हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज की जिंदगी में हमारी लाइफ इतनी फॉरवर्ड हो गई है कि हमारे पास अपनी ही चीजों को सही तरीके से करने का समय नहीं है। आपके पास काम इतना ज्यादा हो गया है कि काम को पूरा करने के लिए खाने का भी समय नहीं है, और खाने के लिए समय नहीं है तो आपकी बॉडी को वो चीजें कैसे मिलेंगी जिसकी जरूरत आपकी बॉडी को है। और वो चीजें कहलाती हैं मल्टीविटामिन, जो हमको उस प्रॉब्लम से ओवरकम करके लेके आती हैं। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे ही मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आपके डाइट में मिस हो रहे कंपोनेंट को सप्लीमेंट्री की तरह पूरा करने का काम करता है। ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करे। दीज आर द सप्लीमेंट जो बेसिक चीजें कमी हो गई हो उनको थोड़ा सा पूरा करने की कोशिश करती हैं। तो आज के इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वह है बेकाडेक्सामिन, और ये एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल्स है जिसमें वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं जो हमारी डाइट के लिए और हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए काफी यूजफुल है। अगर मैं आपको एग्जांपल के बताऊं तो इसमें आपको मिल जाएगा विटामिन ई, विटामिन D3, विटामिन B2, विटामिन P2 और विटामिन ए के साथ साथ कई चीजें मिल जाएंगी जिनको एक साथ बताना संभव नहीं होगा। अल्टीमेटली ये जानना है हमको कि ये विटामिन की गोलियां या ये कैप्सूल्स कैसे काम करती हैं और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे विटामिन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है। अगर आप बात करते हो विटामिन ए की तो वो फिर हमारे आंखों की रोशनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम जनरली आम, पपीता, गाजर इनसे मिल सकता है। बट जैसा मैंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है या कंज्यूम नहीं करते हैं, तो उनकी कमी से नाइट विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर विजन में प्रॉब्लम जा सकती है, जो हमारे आंखों की कोशिकाएं होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स होती हैं, उनमें वीकनेस आ सकती है, तो साइट आपका अफेक्ट हो सकता है। तो ये उस कमी को पूरा कर सकता है। विटामिन D3 के बारे में मैंने बात किया, इसका एक कंपोनेंट है तो विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। ऑल्दो ये विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में हमें फ्री में मिलता है, बट जैसा मैंने कहा कि हमारे पास समय कहां है आज की थोड़ा देर धूप में बैठ सकें, या फिर धूप इतनी तेज होती है कि उससे हमारे स्किन में और भी बर्निंग सेशन होने लगते हैं। तो फिर क्या किया जाए? तो उसके लिए हम इस विटामिन D3 के सप्लीमेंट को ले सकते हैं ताकि विटामिन D3 भी मिले, जो कैल्शियम हम यूज करते हैं दूध, मछली, अंडे के थ्रू, ये हमारी बॉडी को लग भी सकें। इसमें विटामिन बी है, जो विटामिन बी के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जो हमारी बॉडी में नर्व्स के प्रॉपर हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पैर के दर्द, नर्व के दर्द, इनको ठीक करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। विटामिन ई भी हमारी बॉडी में एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जो कि ऐसे चीजों को कम करता है जिसके मेटाबोलाइट बनने की वजह से टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी में डेवलप होती रहती है। इससे सेल की एजिंग फास्ट होती है, और सेल की एजिंग मतलब हमारी एजिंग फास्ट होती है, और हम समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। बूढ़े तो होते नहीं, लेकिन समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं, जिसमें बाल का पकना, झुर्रियां, झाइयों का आ जाना, वीकनेस लगने लगना, ये सब इनकी निशानी है। तो इन सब माइक्रो विटामिन्स को हम पूरा कर सकते हैं। ना केवल विटामिन्स बल्कि इसमें मिनरल्स भी हैं, मल्टी मिनरल्स। मिनरल्स मतलब ऐसी चीजें जो हमको धरती के अंदर से मिलती हैं, जैसे इसमें आयरन, जिंक, कोबाल्ट, ऐसी कई कई चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। आयरन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है हमारे बॉडी में, ब्लड के एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में, जो कि फिर आगे जाकर के हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है, और फिर वो आगे जाकर के आपके ब्लड में ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है और टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी आपको वीकनेस दे सकती है, लिथार्जी दे सकती है, फैटिक फीलिंग दे सकती है, ब्रेथलेसनेस दे सकती है, तो उसको यहां पे पूरा किया जा सकता है। इसके बाद जो मैंने एक और कॉन्स्टिट्यूएंट बताया, जिंक, जो कि आज के सिचुएशन में पेंडेमिक में काफी ज्यादा यूजफुल हुआ है, वह आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। जब हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी का खुद का एक बॉडीगार्ड है, वो वीक हो जाएगा, तो फिर ये बाहर से आने वाले एंटीजन या पैथोजन से कैसे मुकाबला करेगा? तो वो चीजें हमको कंप्लीटली फुलफिल करना है, या तो अपने डाइट से या इस तरह के न्यूट्रास्यूटिकल से। डाइट से पूरा कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे किसी भी दवाइयों को लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ये हर बार पॉसिबल हो सबके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में आपको इस तरह के मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉमनली यूज कर रहे हैं तो फिर आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको स्पेसिफिक किसी विटामिन या मिनरल्स की कमी है तो उसका ही एक स्पेसिफिक डोज होना जरूरी है, जो कि आपको खुद से पता चलेगा नहीं। इसीलिए आपको सबसे पहले डेफिशिएंसी का डायग्नोसिस करवाना होता है डॉक्टर से, पैथोलैब से, फिर उसी की कमी को पूरा करने के लिए उसको दिया जाता है जिसकी कमी है। अगर आपको आयरन की कमी है तो जिंक की आवश्यकता ना हो तो जिंक जबरदस्ती क्यों दिया जाए? अगर आपको किसी और पर्टिकुलर विटामिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो हम विटामिन डी ही ना दें और एक्स्ट्रा क्यों दें जो कि काम का नहीं है, जो कि ऑलरेडी आपकी बॉडी में सही मात्रा में अवेलेबल है। तो इस तरह से आप अपने मन से अगर दवाइयां लेंगे तो थोड़ा इशू होगा, लेकिन अगर दवाइयां आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हैं तो उसके पीछे का लॉजिक फिक्स है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट
कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देना चाहते हैं उसके अंदर जो है जो कि आपके बॉडी में नहीं है, तो इस तरीके से हम मल्टीविटामिन का यूज कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करना चाहेंगे तो भी आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। हालांकि ये मेडिसिन आपको ओटीसी प्रोडक्ट के रूप में मिलती है, किसी प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, बट जैसा हम हर बार कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन सही नहीं होता, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिएगा। उससे से आपको अच्छे डोज और अच्छे एंटीबायोटिक या अच्छे मल्टीविटामिन या मल्टीमिनरल्स की सही जानकारी मिल पाएगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।